फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा, फौजी अदालतें तस्लीम शुदा अलग कानून के तहत बनती हैं। आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेर ने रिमार्क किए, आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार महदूद होता है। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को अपने हालिया दौरे अमरीका और अहम अमरीकी हुक्काम, कारोबारी बिरादरी, सरमायाकारों से मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। चेयरमैन PCB ने वज़ीर आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों के हवाले से भी ब्रीफ किया। शहबाज शरीफ ने PCB की पूरी टीम की काविशों को सराहा। इस्लामाबाद में जुराइम में इजाफा, अहम ओहदों पर तब्दीली। मोहम्मद जवाद तारिक को DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। सैयद अली रजा को DIG सिक्योरिटी और हेडक्वार्टर का ओहदा दे दिया गया। शुएब खान SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद तैनात। हुकूमत एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम चलाने को तैयार। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 1 फरवरी से डीजल की कीमत में 6 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तवक्को है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो सकता है। हतमी ऐलान वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में करेगी। रवा माह के दौरान 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 13 नुकाती एजेंडे पर गौर। काबीना PTI दौरे हुकूमत में PIA पायलट से मुताल्लिक़ बयान की तहकीकात पर गौर करेगी। वफाकी काबीना मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव चार्टर की मंजूरी देगी। इजलास में वजारत तिजारत की सिफारिश पर टैरिफ रेट कोटे की तकसीम की समरी पर गौर किया जाएगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन 2025 का इनेकाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 3509 तलबा और तालबात में डिग्रियाँ तकसीम की गईं। 86 तलबा को गोल्ड मेडल्स दिए गए। 25 तलबा को PhD की असनाद जारी की गईं। नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले फैकल्टी और स्टाफ को भी अवार्ड से नवाजा गया। सियासतदानों में अच्छे लीडर्स की कमी की बड़ी वजह तलबा यूनियंस पर पाबंदी है। पीपल्स पार्टी चाहती है स्टूडेंट्स यूनियंस पर पाबंदी खत्म हो। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में जदीद निज़ाम तालीम देखकर बहुत खुशी हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, चेयरमैन और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी के इनकलाबी इक़दामात की जितनी तारीफ की जाए कम है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में तालीम के साथ साथ मिसाली तरबियत पर खास तवज्जो दी जाती है, जो इंतहाई खुश आइंद है। तालीम के साथ किरदार का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में खेलों पर भी खसूसी तवज्जो दी जाती है, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक मिसाल है। कामयाबी है ये ग्रेजुअली आती है। आपको मजबूत कदम जमाने होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना होता है। और कामयाबी के 2 गुण, पहला अल्लाह की ज़ात पे यकीन करना होता है, बिलीफ, ईमान। इफ़ यू थिंक यू कैन, यस यू कैन। कुरान की आयत तिलावत हुई है, वअन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। वो सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। पाकिस्तान आज मुआशी, इखलाकी और समाजी बहरान का शिकार है। जितनी ज़रूरत है पाकिस्तान को आज नौजवानों की है, पहले कभी नहीं थी। चेयरमैन सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कॉन्वोकेशन में तलबा से मुदब्बिराना खिताब। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सिर्फ तालीम ही नहीं, तरबियत पर भी मुकम्मल फोकस करती है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री होल्डर्स नहीं, जॉब होल्डर्स पैदा करती है। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ने तलबा को कामयाबी के 2 बड़े और बुनियादी असूल भी बताए। कहा, सबसे पहले अल्लाह पर कामिल यकीन और अपने आप पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए। खुद पर यकीन करेंगे कि आप सब कुछ कर सकते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं,
कामयाबी जिद्दोजहद मुसलसल मांगती है। बड़े ख्वाब देखें और फिर इनकी ताबीर के लिए दिन रात जिद्दोजहद करें। Their university is not an ordinary university. It is a university driven by its vision, mission and values. Our focus on student success has not only enabled us to bring improvements in quality of education, but also guiding us to design some creative and innovative solutions to address the challenge of student employability. पाकिस्तान में मुलाजमतों के मौके बहुत कम है। मौजूदा हालात में अपना कारोबार बहुत ज़रूरी है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपने तलबा में लीडरशिप की सलाहियत पैदा करती है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, हम तलबा को टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं। हमारा फोकस रिसर्च और कमर्शलाइजेशन पर है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे आगे है। गुज़श्ता 5 साल में 1000 से ज़्यादा तलबा ने अपना काम शुरू किया। हमने 3U1M प्रोग्राम मुतारिफ करवाया, जिसे पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। हम अपने तलबा की एक कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं ताकि वो मुआशरे का अच्छा शहरी बन सकें। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत करना पड़ती है। पारा चिनार समेत अपर कुरम के दीगर मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान का एक और काफिला आज रवाना किया जाएगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक काफिले को बाहिफाजत पहुंचाने के लिए सिक्योरिटी एहलकार जगह जगह तैनात हैं। दूसरी जानिब मुतासरा इलाकों में फ्री खैन के बंकर्स की मसमारी का सिलसिला भी जारी है। इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर्स स्कर्दो में फ्री लांसिंग हब्स का क़याम। SCO गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चे और बच्चियां मुस्तफीद हो रहे हैं। SCO की जानिब से फ्री लांसिंग हब में लैपटॉप भी फ्राहम किए जाएंगे। मुल्क भर में ठंड दम तोड़ने लगी। बालाई इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत में कमी। लेह और स्कर्दो में पारा -6, स्तूर और कल्लात में दर्जा हरारत कम होकर -3 पर आ गया। कोयटा, गिलगित, हुंजा में -2, रावलाकोट 0, श्रीनगर 2, मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 4 रिकॉर्ड। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने की तवक्को है। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों का तीसरा तबादला आज होगा। हमास की जानिब से 3 इसराइलियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली जेलों में कैद 110 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। रिहा होने वाले कैदियों में उम्र कैद के 32 कैदी और 30 बच्चे भी शामिल। इसराइली फ़ौज की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज के फ़िज़ाई हमले में 10 फलस्तीनी शहीद। अमेरिकी सदर का मुल्क के इमिग्रेशन कवानीन को सख्त करने का पहला बड़ा इक़दाम। डोनाल्ड ट्रंप ने रेकन वैली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। बिल का नाम गैर कानूनी तारकीन वतन के हाथों कत्ल होने वाले तालिब इल्म के नाम पर रखा गया है। ट्रंप ने ग्वांतानामो बे में एक और हिरासती मरकज़ खोलने की हिदायत कर दी। हिरासती मरकज़ में 30,000 गैर कानूनी तारकीन वतन को रखा जाएगा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी तामीरात तकमील के करीब। ज़राए के मुताबिक क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब 7 फरवरी को किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी होंगे। पाक आर्मी के ज़ेरे तमाम कोटली में क़ायदे आज़म फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़। इवेंट में आज़ाद कश्मीर के तमाम अज़ला की टीमें भरपूर हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में पाक फ़ौज के अफसरान, सिविल सोसाइटी, ताजिर बिरादरी, स्कूल के बच्चों और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के नुमाइंदों की शिरकत। टूर्नामेंट का फाइनल 5 फरवरी को खेला जाएगा। चमन में शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अहम मंसूबे का आगाज़। ज़िले इंतजामिया की जानिब से 1 मिलियन दरख्त लगाने का सिलसिला जारी। इक़दाम शहर की फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने में मददगार साबित होगा। शहरियों की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। चावल के दाने पर नाम लिखने का नायाब हुनर। लाहौर किले में गुलाम मुस्तफ़ा की उंगलियों से निखर कर चावल का दाना
150 रुपए का बन जाता है। सैर के लिए आने वाले अंगूठी, लॉकेट और मुख्तलिफ रंगों में चावल के दाने पर अपना नाम लिखने वाले नौजवान का हुनर देखकर हैरान रह जाते हैं।